और यूपी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान आदर्श आचार होते ही यहां पर आचार संहिता पूरे प्रदेश समेत चंदौली में लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आया। चंदौली के पंडित दीनदयाल नगर में पोल दीवारों पर लगे राजनीतिक दलों के बैनर होर्डिंग पोस्टर को उतारने का काम शुरू हो गया। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। देर रात तक यहाँ पर ये पोस्टर हटाए गए हैं। 3 नगर पंचायत में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और उसी के चलते यहाँ पर पोस्टर बैनर होर्डिंग हटाने का काम लगातार जारी है। बिगुल बज चुका है। चुनाव के तारीखों का ऐलान के बाद जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है। आप देख सकते हैं इस वक्त हमें दीनदयाल नगर में तमाम एसएचओ मुगलसराय के एसएचओ तमाम जो उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं, इस जो बैनर राजनीतिक दल के बैनर पोस्टर लगे हुए थे पोलों पर, उसको उतारने का काम हो रहा है। चूँकि आचार संहिता घोषणा के बाद ही लग गई है तो निश्चित तौर पर जो जिला प्रशासन है, यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं, वो माय फोर्स दीनदयाल बाजार में जितने भी पोस्टर बैनर लगे हुए हैं सबको उतरवाने का काम कर रहे हैं। उनसे जानेंगे भी, सर क्या हो रहा है, ये क्यों उतरवाया जा रहा है? जी, आदर्श आचार चुनाव संहिता लग चुका है। जो भी पोस्टर लगे हैं उनको उतरवाया जा रहा है। जो नियम है उसका पालन किया जा रहा है। तो दीनदयाल नगर में जितने पोस्टर हैं सारे उतरेंगे? बिल्कुल, सब उतरेंगे। तो इनका कहना है कि जितने भी पोस्टर दीनदयाल नगर में है सबको उतारा जाएगा। आचार संहिता लग चुका है और चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद जो है जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है। क्योंकि 4 मई को यहाँ मतदान होना है नगर निकाय चुनाव का। चंदौली में आपको बता दें 3 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका जो दीनदयाल नगर पालिका है वहाँ चुनाव होना है। तो 4 मई को यहाँ चुनाव होगा। 13 मई को नतीजे आएंगे। उसके पहले आचार संहिता लगने के बाद ये देखिए पोस्टर बैनर है, चेयरमैन उम्मीदवारों का, प्रत्याशियों का तमाम जो पोस्टर बैनर यहाँ लगे थे उसको उतारने का काम शुरू हो गया है। शशांक शेखर पांडे, एबीपी गंगा, चंदौली। आगरा में पहले चरण यानी 4 मई को नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और आगरा की जनता चुनावी रणभेरी में किन मुद्दों पर वोट करेंगे, लोगों से बात की है हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। नगर निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। 4 और 11 मई यानी 2 चरणों में पूरे प्रदेश के नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। आगरा का जो नगर निकाय चुनाव है फर्स्ट फेज में होगा। 13 तारीख को काउंटिंग होगी। तो ऐसे में आगरा के लोग क्या सोचते हैं, शहर की सरकार चुनने का वक्त आ गया है तो क्या उनके मुद्दे हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, बात करते हैं। आप बताइए, फर्स्ट फेज में आगरा में इलेक्शन होना है, अब एक नया मेयर आपको मिलेगा, वोट कास्ट करना होगा आपको, तो क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को जहन में रख के वोटिंग करेंगे? देखिए, आगरा में विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है। वैसे तो आगरा में विकास लगातार चल रहा है, लेकिन आगरा में अभी भी जो आगरा ताजमहल के जोन को छोड़ दिया जाए जिसमें स्मार्ट सिटी ने विकास किया, उसके अलावा आगरा को देखेंगे, आगरा काफ़ी बड़ा है शहर की सीमा से, तो उनमें विकास की बहुत ज़रूरत है। उनमें ना तो अभी पानी प्रॉपर है, सीवरेज की समस्या है, नाली खरंजे प्रॉपर सफाई नहीं, ये सारी चीज़ें अभी मुद्दे ज़मीन पर बरकरार हैं। और वहीं यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा के वाराणसी की जनता का क्या कुछ कहना है, इसे लेकर लोगों से बात की हमारे संवाददाता नवीन पांडे ने। चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ काशी की जनता भी और नेता भी मौजूद हैं। सबसे पहले नेता से बात करते हैं। सुजीत टीका जी हैं, बीजेपी से है। किस तरह की तैयारी बीजेपी में है निकाय चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे चुनाव के मूड में रहती है और 365 दिन चुनाव के मूड में रहती है। चुनाव चाहे जब घोषणा होती है, भारतीय जनता पार्टी 90% सीटें पूरे प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका, नगर टाउन एरिया जीत कर आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 2014, 17, 19 में अपना रिकॉर्ड कायम किया, उस रिकॉर्ड को जनता के आशीर्वाद के बदौलत हम कायम रखेंगे। देखिए, इसका हम लोग इंतज़ार जो कर रहे थे वो आ गया, वह समय आ गया है। मगर बीजेपी की यहाँ पे मेयर 25 साल से हैं, मगर आप वरुणा पार जोन में जब जाएंगे, जलालीपुरा, मदनपुरा या और मोहल्लों में, तो कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। ना यहाँ का मेयर कहीं नज़र आता है, ना यहाँ के सभासद कहीं नज़र आते हैं। और जब काम की बात होती है तो वो कहते हैं कि विकास बहुत हो रहा है। विकास हो रहा है, वरुणा पार में विकास हो रहा है, मगर आप शहर के अंदर जब जाएंगे तो आपको विकास कहीं नहीं मिलेगा। हम सारे नौजवान अब छात्र संघ छोड़ के निकाय चुनाव में आ गए हैं, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि चुनाव का डेट कब आए और हम लोग मजबूती से अपने भाइयों को, अपने नौजवानों का सहयोग करें और अपने क्षेत्र के एक मजबूत पार्षद को चुने, नौजवान को चुने और क्षेत्र का और विकास करें। और
चूँकि देखिए हम लोग का बार बार नौजवान शब्द लाने का बस मात्र इतना ही मतलब है कि नौजवान के पास एनर्जी होती है और वो विधानसभा से लेकर लोकसभा से लेकर और सदन तक दौड़ने का काम करता है और नगर निगम जाएगा, सर्किट हाउस जाएगा, जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी नौजवान दौड़ेगा और अपने क्षेत्र का नियमित विकास कराएगा। तो विकास पर बातें होंगी, विकास पर चुनाव होंगे, जिसका इंतजार जो था काशी के लोगों को, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। 4 तारीख को वाराणसी में वोट डाले जाएंगे, जिसका इंतजार काशी की जनता को बहुत पहले से था, लिहाजा अब इंतजार दूर हुआ है। लोग विकास के मुद्दे पर इस बार वोटिंग करते हुए नजर आएंगे। कनाम विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। निकाय चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी जल्द ही चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देने वाली है और उन्होंने दावा किया कि 17 नगर निगम में बीजेपी अपना परचम लहराने वाली है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था। 4 मई और 11 मई को वोट डाले जाएंगे, 13 मई को नतीजे आएंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश भूपेंद्र चौधरी, उनसे जानेंगे। भूपेंद्र जी, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, बीजेपी पहले से तैयारी कर रही थी, अब कितनी तेजी आएगी उसमें? नहीं, हमारी तैयारी पूरी है पार्टी की, और आप भी जो हमारे कार्यक्रम हैं, अभियान हैं, हमारे लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय मुख्यमंत्री का लगातार जनता में के बीच में हमारा संपर्क संवाद बना हुआ है। हमने पूरा संगठन स्तर पर भी और सारी पूरी हमारी तैयारी है, और हम बहुत जल्दी अपने प्रत्याशी घोषित करके और अपने एजेंडे के साथ, अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाएंगे। हमने अपने जो हमारी पार्टी का एक व्यवस्था है, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है, वो हम लोगों ने उसकी होमवर्क कर लिया है, और बहुत जल्दी बैठक करके हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता करके, बातचीत करके, जो भी योग्य प्रत्याशी होंगे, जीतने लायक प्रत्याशी होंगे, हम उन प्रत्याशियों पर दांव खेलेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सारे नगर निगम और नगर निगमों के सभासद, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, नगर पालिकाओं के सभासद, नगर पंचायतों के अध्यक्ष और नगर पंचायतों के सभासद, सारी सीटें भाजपा जीतेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पिछली बार भी प्रदेश की जनता ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया, हम 2 सीटें हार गए थे नगर निगम की। हमारी पूरी तैयारी है, हमने उन हार के कारणों की भी समीक्षा कर ली, और लगातार हमारी पार्टी, हमारी सरकार लगातार जनता के कल्याण के लिए, जनता से जुड़े विषयों को लेकर हम जनता के बीच में हैं। ये हम माने कि 5 से 6 दिन में आपके कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से नामांकन से, जब अंतिम दिन होगा नामांकन का, उससे पहले हम लोग नामांकन की जो समय अवधि है 11 तारीख से शायद 17 तारीख तक आई है, तो उसी अवधि में हम लोग अपने प्रत्याशी घोषित करके नामांकन कराएंगे। तो ये आपने सुना, क्या कहना है बीजेपी प्रदेश भूपेंद्र चौधरी का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे और बीजेपी की पूरी तैयारी है, 4 से 5 दिनों के भीतर, यानी नामांकन जब खत्म होगा उससे ठीक पहले बीजेपी अपने सभी जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा कर देगी, और दावा कर रहे हैं कि इस बार 17 नगर निगमों में बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। कैमरा मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।